नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अनुसार संपत्ति का अधिकार संविधान से हटा दिया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन के अनुसार संपत्ति का अधिकार संविधान से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था? 1979 में, 1979 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटा दिया गया? तो संविधान संशोधन 1979 का जो 44वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा। किस संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया था? 1979 में। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें कौन से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। और उसके द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। प्रश्न क्या था? इस संविधान में कौन से संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दूसरा प्रश्न था, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो कहा गया अनुच्छेद 32 को। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार रखता है? अनुच्छेद 32 में बताओ। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। प्रश्न क्या था कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। अगर प्रश्न आता है कि किसने इसे कहा संविधान का हृदय और आत्मा, किसने कहा है? तो किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने लेख जारी किए जा सकते हैं? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने लेख जारी किए जा सकते हैं? तो 5 लेख जारी किए जा सकते हैं। कितने लेख? 5 लेख जारी किए जा सकते हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख,
उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार प्रच्छा। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा, ये 5 लेख जारी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम निषेध घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम निषेध घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 24 के अनुसार, अनुच्छेद 24 के अनुसार, अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम निषेध घोषित किया गया है। इसका मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों या खानों में काम नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 21 क्या के अंतर्गत? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 क्या के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 क्या को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया है, जिसमें क्या व्यवस्था की 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का वर्णन करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का वर्णन करता है। एक बार फिर रिवाइज करना। पहला प्रश्न था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अनुसार संपत्ति का अधिकार संविधान से हटा दिया गया है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार संविधान से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। दूसरा प्रश्न था कि संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न था कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने लेख जारी किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने लेख जारी किए जा सकते हैं? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों द्वारा 5 लेख जारी किए जा सकते हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार प्रच्छा। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध लेख, नंबर 4 उत्प्रेक्षण और नंबर 5 अधिकार प्रच्छा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम निषेध घोषित किया गया है?
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम निषेध घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 24 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम निषेध घोषित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों में या खानों में काम नहीं दिया जा सकता, काम नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, जो भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का वर्णन करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का वर्णन करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।